तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आज हम लोग आप लोगों को यूट्यूब के इतिहास में एक नया क्वेश्चन को आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो आप लोगों का साइंस का सब्जेक्ट होता है यानी विज्ञान का सब्जेक्ट, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो फाइनल एग्जाम का डेट निकला है वो 14 फरवरी से निकला है और 15 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का विज्ञान का एग्जाम है। तो इसीलिए आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के एक क्विक रिवीजन के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि वन लीनियर क्वेश्चन को करने वाले। वन लीनियर जो क्वेश्चन होता है तो 2023 के एग्जाम के लिए करने वाले और यह सभी टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को रट लेते हैं ना तो साइंस का एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लीनियर का जो पहला क्वेश्चन है ना वन लीनियर का, वह पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। यह क्विक रिवीजन के लिए आप लोग याद रखिए कि ये क्या है कि एक क्विक रिवीजन के लिए तो प्रकाश की किरण गमन करती है। तो सीधा आंसर याद रखिएगा कि सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। पूछा जाए कि प्रकाश का वेग अगर न्यूनतम किस में होता है तो बोलिएगा कि कांच में होता है। तो राइट आंसर कांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होता है तो उसके सामने कौन सा कांच लगा होता है, यही पूछा गया है। तो बताइएगा कि उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार होता है तो उसका जो हेडलाइट होता है ना वह किससे बना होता है, तो बताइएगा कि अवतल दर्पण से। और ये सभी ना क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं यह क्विक रिवीजन होगा और यही सभी क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो बोलिएगा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जो लेंस होता है तो उसकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बताइएगा कि डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, और इसे डी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो पथ दर्शाता है उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। जो 2D क्षमता वाला लेंस होता है ना तो उसका फोकसांतर क्या होता है, तो बोलिएगा कि 50 सेंटीमीटर। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते चले क्योंकि यह सीधा वन लीनियर, सीधा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पढ़ना है। किसी लेंस के क्या है कि फोकांसर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता पूछा गया। तो क्षमता अभी बताया कितना है, तो +2D। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से है कि प्रकाश के किरण को समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश के किरण का समूह होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो बोलिएगा कि किरण पुंज। सीधा आप लोग याद करते चलिए क्योंकि यह क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो आप लोगों को सीधा याद करते चलना है, लगातार क्वेश्चन पढ़िए और याद करते चलिए। पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है कैसा होता है, तो बोलेगा कि धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। पूछा कि अवतल लेंस की क्षमता होता है तो बताइएगा कि ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा कि अभिसारी लेंस कहते हैं। पूछा कि अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा कि अपसारी लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन के रूप में है लेकिन यहाँ तो आप लोगों को वन लीनियर है, बोलेगा मिट्टी। तो राइट आंसर मिट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किससे जो है ना वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो बोलेगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 इस प्रकार से है
कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा मतलब होता है ना दर्पण जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो बोलिएगा अवतल। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 इस प्रकार से है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये मैंने कितनी बार बताया है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाता है, तो क्या है कि प्रकाश, क्या है कि हवा है कि मतलब यह है कि सघन माध्यम, मतलब सभी यह विरल माध्यम। कांच क्या है कि कांच है सघन माध्यम, तो विरल से सघन में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वह अभिलंब के निकट हो जाएगा। तो ऐसे बता दीजिएगा कि अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग रिवीजन क्विक करते हुए क्विक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा ना सब्जेक्ट, उन सभी मतलब चैप्टर, उसके बाद केमिस्ट्री, सभी का हम लोग मतलब ऐसे ही क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है तो अभिदृश्यक कैसा होता है, तो बोलिएगा उत्तल लेंस। 21 में कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आप लोग 2 चक्का या 4 चक्का देखते होगा तो उसे पीछे देखने के लिए जो होता है उस दर्पण कौन सा दर्पण होता है, तो बोलेगा कि उत्तल दर्पण होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 इस प्रकार से है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही इजी है। एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बटा में 2। तो एफ का मान है 10, तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बटा में 2। आर का मान निकाला है तो आर का मान हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से बताइएगा कि 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 इस प्रकार से है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलिएगा कि निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है तो उसमें किसका उपयोग होता है, तो बोलिएगा कि उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो राइट आंसर ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वह कौन सा लेंस होता है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक यानी इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है, तो बोलिएगा कि अवतल। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जो परावर्तन का नियम होता है तो उससे क्या निर्धारित होता है, तो मैंने बताया आप लोगों को कि जो आपतित किरण होता है ना वह परावर्तित किरण के बराबर, मतलब कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऐसे आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 इस प्रकार से है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो मैंने बताया है कि वह सीधा होता है यानी इरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है। जो लेंस होता है तो लेंस में मुख्य फोकस की कितना संख्या होता है यही पूछा गया है। तो कितना होता है, तो बताइएगा कि 2 होता है। आप लोग क्विक रिवीजन करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 इस प्रकार से है कि सर्च लाइट का परावर्तक शतक होता है। जो सर्च लाइट होता है जो सर्च करने के लिए यूज होता है तो उसका परावर्तक शतक कैसा होता है, तो बोलिएगा कि वह अवतल का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 इस प्रकार से है कि दांडी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। जो दांडी बनाने वाला दर्पण होता है तो पूछा गया है कि वह दर्पण कौन सा होता है, तो बताइएगा कि अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब चैप्टर वाइज करवाया था कि फोकस दूरी जो अवतल लेंस का होता है ना वह नेगेटिव होता है और साथ ही साथ अवतल लेंस का भी। और यहाँ पर क्या है कि -15 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्वियसली हो गया कि क्या होगा, तो ये दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर
33 की ओर बढ़ते हैं तो 33 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने के लिए भी कहा था और वही आ गया है कि कितना होता है तो 2 होता है। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों का याद रखिए कितना होता है तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं तो 34 इस प्रकार से है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है तो याद रखिए कि यह होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो 35 इस प्रकार से है कि एक उत्तल लेंस होता है, जो एक उत्तल लेंस होता है वह कैसा होता है तो याद रखिए कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यह क्या होता है कि यह एक उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 इस प्रकार से है कि एक उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धन m बराबर क्या होता है तो याद रखिए कि आवर्धन m बराबर होता है v अपॉन ई। v अपॉन ई होता है, v जहां होता है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की दूरी, ई होता है वस्तु की दूरी, यहां पर गलत लिखा है। ठीक है, बी अपॉन यू होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं तो 37 इस प्रकार से है कि गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या होता है तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ये होता है एफ इक्वल टू आर बटा में 2। तो आर निकल रहा है तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2f। तो इस प्रकार से आप लोग रिलेशन निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 और इस प्रकार से ना आप लोगों का जो रिवीजन है ना वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और आप लोगों के एक बार में सभी जो क्वेश्चन अगर आप भूले होंगे या अगर आप लोगों को करना ट्राई करना हो तो आप लोग ऐसे चेक कर लीजिए। तो इसलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए, तो इसलिए चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 38 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है उसमें क्या प्रयोग होता है तो बताइए यार कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल लेंस होता है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होता है तो बताइए कि वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद का जो चैप्टर बचेगा ना उसको हम लोग वन लाइनर में ही क्या करने वाले हैं कि क्विक रिवीजन करने वाले हैं, उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और f2f के बीच रखता है तब प्रतिबिंब होता है तो कैसा बनता है तो याद रखिएगा कि बड़ा और वास्तविक बनता है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग बिगेन टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर ज्वाइन कर पीडीएफ को डाउनलोड कर अच्छी तरह से याद कर लीजिए।